क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 सो ऑन का 10वां पद ज्ञात करें। इसका 10वां पद ज्ञात करना है। देखते हैं समांतर श्रेणी में प्रथम पद, अगर इसको हम पहले पद को T1 लिखते हैं तो T1 बराबर है 54 और दूसरा पद है T2 51। चूंकि ये समांतर श्रेणी में है इसीलिए आगे न जाएं, T1 और T2 लिख के D इसका सार्वंतर हम निकाल लेते हैं D। तो D इज इक्वल टू होता है T2 माइनस T1। द्वितीय पद से अगर प्रथम पद हम घटा ले तो हमारा D आ जाता है, इज इक्वल टू हो जाएगा 51 माइनस 54, जो कि होता है 51 में से 54 घटाएंगे -3। ये हो गया हमारा सार्वंतर। अब हमको निकालना है 10वां पद। चूंकि फॉर्मूला से हम जानते हैं कि चूंकि Tn इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ a जो है वो T1 है, इसके बदले हम T1 भी लिख सकते हैं, Tn इज इक्वल टू T1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन फार्मूला जब लिखा गया तो उस वक्त उसमें कहा जाता है कि Tn इज इक्वल टू लिखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसीलिए T1 के बदले हम a लिखें। अगर T1 भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हमको निकालना है 10वां पद अर्थात T10। T10 a इज इक्वल टू T1 54 प्लस n हमको निकालना है ये पद n इज इक्वल टू 10, तो यहाँ भी n इज इक्वल टू 10 माइनस 1 इंटू डी का मान हम निकाल चुके हैं -3। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 54 प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे हो जाएगा 9 इंटू -3 इज इक्वल टू 54 प्लस और माइनस गुना करेंगे, प्लस माइनस 9 तिया 27 और 54 में से हम 27 को घटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा 27। यही हमारा 10वां पद और आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बिंदु 2√3, -√2 किस पाद में स्थित है। इसका बताना है कि ये किस पाद में। तो पाद के बारे में जानते हैं, पाद इट्स मीन ये पद है। कार्तीक निर्देशांक चिन्ह परिपाटी की बात करें तो उसको जान लेंगे अगर सही से, तो निर्देशांक किस पाद में है इसको बताना बिल्कुल आसान हो जाता है। ये x और ये y, इधर x कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, इधर y कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। ये इधर धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो ये x और y है। तो यहाँ देखते हैं, इसको हम कहते हैं प्रथम पाद, ये आपका होता है द्वितीय पाद, ये होता है आपका तृतीय पाद और ये है चतुर्थ पाद। अब इसमें क्या है, अंक को छोड़ दे, अंक को हम अगर गायब कर दे कि अंक नहीं है, सिर्फ चिन्ह देखें तो इसमें दोनों प्लस होना चाहिए, दोनों धनात्मक, तो प्रथम पद में होगा। उसके बाद अगर x ऋणात्मक हो और y धनात्मक हो, मतलब माइनस प्लस हो, तो वो द्वितीय पाद में होगा। अगर x भी
ऋणात्मक हो और y भी ऋणात्मक हो, मतलब दोनों माइनस में हो तो तृतीय पद में होगा। और अगर x धनात्मक हो और y ऋणात्मक हो, मतलब प्लस माइनस हो, तो वो चतुर्थ पाद में होगा। ये हमेशा याद रखिए, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, और इसी के हिसाब से इसको हम बता सकते हैं कि किस पाद में है। अब यहाँ देखना है, यहाँ प्लस माइनस, अंक को छोड़े प्लस और माइनस देखे, यहाँ प्लस और माइनस किस पाद में है? चतुर्थ पाद में है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 2√3 और -√2 चतुर्थ पाद में है। तो इसका हल जो होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा चतुर्थ पाद। चतुर्थ पाद हमारा हल हो जाएगा। कोई भी अंक हो, कोई भी डिजिट हो, अगर पाद पूछे, आप ये निर्देशांक चिन्ह परिपाटी को हमेशा ध्यान में रखेंगे। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी आपके दिमाग में जब रहेगा, किसी भी अंक के पाद को आप बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, सिर्फ उसके चिन्ह को देख के।